औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक सीनियरिटी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़ है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि सीनियरिटी लिस्ट क्या होती है, ये किन के लिए एम्प्लॉइज़ के लिए ज़रूरत होती है और इसका क्या तरीक़ाकार है। आज का ये पार्ट 1 होगा। ये इनिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से है कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी अपॉइंटमेंट इनिशियल बेसिस पे होती है। आज का मेरे टॉपिक इनिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से है। इंशाल्लाह पार्ट बी में मैं प्रमोशन पर जाने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए जिनकी सीनियरिटी लिस्ट होगी उस पर इंशाल्लाह बात करूँगा। आज का मेरा टॉपिक जो है वो सीनियरिटी लिस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो इसमें थोड़ी सी लेंथी होगी, लंबी होगी। मेरी ये कोशिश होती है कि बात आप तक समझा पाऊँ, अदरवाइज़ मैं भी 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर आपसे दाद वसूल कर सकता हूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे जो दोस्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कम से कम पता चले कि बेसिकली मैं जो बताने जा रहा हूँ कि वो एक सही मैनू में उन तक बात पहुँचे। अब आते हैं ये व्हाट इज़ द सीनियरिटी लिस्ट। द सीनियरिटी लिस्ट मीन द लिस्ट स्पेसिफाइड द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी एज पर लेंथ ऑफ सर्विस। इसमें जो ज़्यादा गुजारिश की गई है इसमें है लेंथ ऑफ सर्विस, यानी ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस यानी जो ज्वाइनिंग की डेट है, ज्वाइनिंग की डेट के बाद उनकी सर्विस की जो लेंथ है ये वो लिस्ट है जिसमें ये स्पेसिफाई होती है बाय डेजिग्नेशन, कैडर एंड प्रोफेशन। ये बात क्लियर हो गई कि ये लेंथ ऑफ सर्विस के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट स्पेसिफाइड होती है डेजिग्नेशन वाइज, कैडर वाइज और प्रोफेशन वाइज। प्रोफेशन के हवाले से द सीनियरिटी लिस्ट इज बेसिकली a lineup that shows who is senior or junior in service in same designation। ये बात आप तक क्लियर हो गई कि ये ऐसी बुनियादी तौर पर ये लाइन अप है जो जाहिर करती है सीनियर और जूनियर को इन द सेम कैडर इन द सेम डेजिग्नेशन। इट इज about the priority of status you gain from your time in a appointment, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और प्रमोशन। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हवाले से और डेट ऑफ प्रमोशन के हवाले से ये नीति मैंने इसका उर्दू में तर्जमा भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आगे मैंने ये बताया है कि सीनियरिटी लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए किन कवायद की, किन पार्टिकुलर्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें द सीनियरिटी लिस्ट शैल इंक्लूड द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, पेरेंटेज, डेजिग्नेशन, पे स्केल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट पोस्ट, क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग, प्लेस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। दिस लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इसमें ये मेरी गुजारिश करने का मकसद था कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें जो कवायद रिक्वायर्ड होंगे उसमें नेम होगा एम्प्लॉय का, फिर उसमें वल्दियत आ जाएगी, उसका ओहदा आ जाएगा, साथ पे स्केल, डेट ऑफ बर्थ जो तारीख पैदाइश है, फिर तारीख ज्वाइनिंग है, तारीख पहले ज्वाइनिंग है इन सर्विस जब वो पहले इंडक्ट हुए हैं, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट पोस्ट। जो प्रेजेंट पोस्ट है जो डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट पोस्ट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी वही होगी। आगे है क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग, आप इस वक्त कहाँ पे पोस्ट हैं, और फिर प्लेस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट जहाँ पे इनिशियली इब्तदाई तौर पर तैनाती हुई है वो आएगी और ये लिस्ट जारी करेगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग से जो वो डील कर रहा होगा सीनियरिटी लिस्ट को, वो HR होगा या जो भी होगा वो इसको जारी करेगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। इसमें एक टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट होती है जो पहले इब्तदाई तौर पे जारी होती है। ये टेंटेटिव इसलिए जारी होती है अगर किसी एम्प्लॉइज़ को इसकी कितनी पॉइंट्स पर एतराज़ है तो विद इन 30 डेज वो अपनी सबमिशन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स
एविडेंसेस, जो उसके एविडेंसेस होंगे, जिस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर रहा होगा फॉर करेक्शन, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जिस वक्त ये सीनियरिटी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी। आगे है सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर, यानी किन के लिए बनाई जाती है। इसमें है इनिशियल रिक्रूटमेंट, जो इब्तदाई तौर पे भर्ती होते हैं यानी डायरेक्ट भर्ती होने वाले। दूसरा है ऑन प्रमोशन, जो प्रमोशन पे होते हैं उनके लिए सीनियरिटी लिस्ट। फिर है ऑन ट्रांसफ़र, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें भी सीनियरिटी लिस्ट का अमल दखल होता है। ये है आगे सीनियरिटी लिस्ट बेस्ड ऑन, यानी रूल्स। इसमें मैंने बताए हैं कि सीनियरिटी लिस्ट किन रूल्स पे बेस करती है। तो इसमें द पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 अंडर सेक्शन 8 ये आ गया। इसमें है द पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 चैप्टर 2 अंडर सेक्शन 7 द सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स 1993। ये बेसिकली ये जो द सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स 1993 है, ये बेसिकली रूल्स है। एक्चुअली इसमें सारी चीज़ें सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से इसी में दर्ज हैं। ये बेसिक है, बाकी इसमें उन्होंने इसको डिफाइन किया है, लेकिन एक्चुअल जो फॉर द पर्पज ऑफ सीनियरिटी लिस्ट है रूल्स, वो यही रूल्स है 1993। आगे है TSR टेफ्टा सर्विस रेगुलेशन के हवाले से अमेंडेड जो है, इसमें अंडर सेक्शन 9.7 इसमें ये दिया गया है। तो आगे चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीनियरिटी ऑन इनिशियल पर अपॉइंटमेंट। इनिशियल अपॉइंटमेंट में ऐसा होता है कि एक बंदा डायरेक्टली अपॉइंट होता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, यानी इब्तदाई तौर पर पहले ओपन इश्तिहार के जरिए सिलेक्शन अथॉरिटी की सिफारिशात पर मुकर्रर किए गए फर्द को, और बाद में ओपन इश्तिहार के जरिए, यानी एक बंदा जो है वो पहले हुआ है और उसके बाद जो दूसरा हुआ है, जो पहले हुआ है वो सीनियर होगा, जो बाद में हुआ है वो जूनियर होगा। इसमें यही बात बताई गई है। पर्सन इनिशियली अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन अथॉरिटी थ्रू एन अर्लियर ओपन एडवर्टाइजमेंट शैल रैंक सीनियर टू दोज अपॉइंटेड थ्रू ए सब्सिक्वेंट ओपन एडवर्टाइजमेंट। आगे चलते हैं, अगर एक या एक से ज्यादा पर्सन हैं, यानी अपॉइंटमेंट हुई है 4 बंदों की, 5 बंदी को, 2 की या 2 से ज्यादा की, तो उसके लिए सीनियरिटी लिस्ट का क्या होगा। यानी एक ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है, तो एक ही अपॉइंटमेंट लेटर जब इशू हुआ है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा। इफ 2 or more persons are recommended in open advertisement by the selection authority, their inter C seniority shall be determined in order to merit assigned by the selection authority। इसमें यह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एक ही ओपन इश्तिहार के जरिए थ्रू सिलेक्शन कमेटी उनकी सिलेक्शन हुई है, तो देन जो मेरिट होगा, मेरिट मीन इसमें यहाँ पे ये है कि जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होगी, तो जिसकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होगी उन सब में से, तो वो सीनियर होगा, जिसकी बाद में होगी तो वो दूसरे नंबर पर जूनियर हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी होंगे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हवाले से। इसमें ये पॉइंट मैं क्लियर करता चल रहा हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ 2 बंदों की सेम है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जो है उसको सीनियर जो है वो शुमार किया जाएगा। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है तो डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है, यानी जो उम्र में ज्यादा है, वो पहले आएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम होने के हवाले से। आगे चलते हैं, इसमें इफ one candidate is recommended in open advertisement by the selection authority, he shall count his seniority from इसमें जो है वो पहले शुमार होगा। इसमें ये दिया गया है A और B, the date of recommendation by the selection authority if he was already holding the same post on ad hoc basis, and ये है सिलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से सिफारिश की तारीख, अगर वो पहले से इश्तिहार की बुनियाद पर इसी ओहदे पर फाइज था। यानी इसमें अब ये बात आ गई है कि अगर वो पहले से ऑलरेडी अडाक पे वो ऑलरेडी उसकी अपॉइंटमेंट थी, तो देन
जो सिफारिश करेगी सिलेक्शन कमेटी उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसकी सीनियरिटी शुमार होगी। आगे है बी, द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग the post after being recommended by the selection authority if he was not already holding the same post। अगर वो है ऐसा है कि उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो अगर ऑलरेडी नहीं था उस पोस्ट के अगेंस्ट, तो इस सूरत में जो इसमें ही वॉज नॉट ऑलरेडी ऑन दी पोस्ट, तो इस सूरत में जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन होगी बीइंग रिकमेंडेड, यानी इसमें भी वही बात आ जाती है, इसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही वो शुमार होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं था। ऊपर वाले ए में ये है कि अगर वो ऑलरेडी था लेकिन उसकी जो अथॉरिटी है सिलेक्शन अथॉरिटी वो क्या रिकमेंडेशन दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।